नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। राज्यपाल रमेश बैस ने फिर लौटाया कृषि बिल, टैक्स कम करने का दिया सुझाव। राज्यपाल रमेश बैस ने कृषि और पशुधन विपणन विधेयक 2022 राज्य सरकार को दोबारा वापस करने का निर्णय लिया है। राज्यपाल ने इस विधेयक के तहत अन्य राज्यों से आयातित वस्तुओं पर अधिकतम स्लैब में 2% कृषि शुल्क व्यवहारिक नहीं मानते हुए कृषि मंत्री को इस पर पुनर्विचार करने को कहा है। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि ऐसे विधेयक बने जो जनहित में हो और लोगों पर अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़े। बैठक के दौरान राज्यपाल को कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री बादल और विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी भी मौजूद रहे। केंद्रीय बजट से सीधा लाभान्वित होंगे झारखंड के 86 लाख आदिवासी। संसद ने बुधवार को पेश केंद्रीय बजट 2023-24 से झारखंड को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई फायदे मिलेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में कई ऐसे प्रावधान हैं जिनका सीधा लाभ झारखंड को मिलेगा। विशेष रूप से कमजोर जनजाति के विकास के लिए की गई घोषणा का लाभ झारखंड के 2.92 लाख आदिम जनजाति समेत 86.45 लाख आदिवासियों को मिलेगा। घर वालों से झगड़ा कर निकली नाबालिग के साथ गैंगरेप। झारखंड की राजधानी रांची में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। घटना रांची के कांटा टोले स्थित मंगल टावर की है। इस वारदात को दो लोगों ने मिलकर अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया है। बताया जाता है कि दोनों ने पुलिस के समक्ष अपना अपराध कबूल कर लिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने बजट को बताया पूंजीपतियों का सहूलियत वाला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश केंद्रीय बजट 2023-24 पर कहा कि वह एक आशावादी व्यक्ति है। कोरोना काल के बाद प्रस्तुत इस वर्ष के बजट से उनके जैसे करोड़ों आदिवासी, दलित, पिछड़े, किसान, युवा, महिला और मजदूर उम्मीद लगाए हुए थे। उम्मीद थी कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जो कि कोरोना महामारी के समय सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, उनको लेकर विशेष प्रबंध किए जाएंगे। हमें उम्मीद थी कि जीएसटी कंपनसेशन के लिए समय बढ़ाया जाएगा, लेकिन आशा के विपरीत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण भारत की जीवन रेखा मनरेगा के बजट में कटौती की गई। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 7 नॉमिनेशन फॉर्म बिके। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन जारी है। 2 दिनों में 7 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा है। पहले दिन मंगलवार को 4 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा, जबकि बुधवार को दूसरे दिन 3 नामांकन पत्र बिके। इधर भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का हवाला देकर रामगढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाचित पदाधिकारी ने नामांकन पत्र खरीदने वाले के नाम बताने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि नाम बताने पर उन्हें कोई डरा धमका सकता है, उनकी जान को खतरा हो सकता है। झारखंड के धनबाद अग्निकांड पर हाईकोर्ट का फैसला, राज्य सरकार को सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के आशीर्वाद टावर एवं हजारा क्लिनिक में आग लगने की घटना को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को भवनों का सेफ्टी ऑडिट कराकर कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए घटना पर दुख प्रकट किया और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इस तरह की घटना भी भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सारे इंतजाम दुरुस्त किए जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। रांची मेन रोड दंगा मामले में 11 लोगों पर मुकदमा चलाने की डीसी ने मांगी अनुमति। झारखंड की राजधानी रांची में पिछले साल हुए दंगा मामले में 11 लोगों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी सरकार से मांगी गई है। सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 11 लोगों के खिलाफ दंगा भड़काने के साक्ष्य मिले हैं। इन सभी लोगों पर धार्मिक उपद्रव फैलाने और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप हैं। इनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाए। इसके लिए रांची के उपायुक्त ने गृह सचिव के पास एक प्रस्ताव भेज दिया है। जल्द शुरू हो सकता है साहेबगंज धालभूमगढ़ एयरपोर्ट का निर्माण कार्य। उड़ान योजना के तहत देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा से झारखंड के साहेबगंज और धालभूमगढ़ एयरपोर्ट की आस जागी। इस घोषणा से दोनों एयरपोर्ट बनने के मार्ग में आई अड़चन दूर होगी। बजट में इन दोनों एयरपोर्ट को प्राथमिकता देने के बाद ही पलामू और हजारीबाग जैसे शहरों में नए एयरपोर्ट बनाने की बारी आएगी। विधायक सरयू रॉय का बड़ा दावा, स्वास्थ्य विभाग में हुआ 150 करोड़ से अधिक दवा घोटाला। विधायक सरयू रॉय ने स्वास्थ्य विभाग में दवा घोटाला होने की बात कही है। विधायक ने आरोप लगाया कि निविदा में किसी भी दवा की खरीद के लिए जो न्यूनतम दर आई थी, उसी दवा को केंद्र सरकार की 5 कंपनियों से काफी अधिक दर पर खरीदा गया। इससे राज्य सरकार के खजाने से 150 करोड़ से अधिक की चोट पहुंची है। दवा की खरीद अब भी जारी। 22 अप्रैल 2020 को विभिन्न प्रकार की दवाओं की खरीद के लिए निविदा निकाली गई है। न्यूनतम
न्यूनतम दर वाले निविदा दाताओं का चयन हो गया और 15 जून 2020 को उन्हें स्वीकृति पत्र भेजा गया कि 19 जून 2020 तक वे इकरारनामा जमा कर दे ताकि उन्हें संबंधित दवाओं का क्रयादेश दिया जा सके। 1932 खतियान पर फिर से गरमाई सियासी हलचल। राज्यपाल ने लौटाया था विधेयक। 1932 खतियान आधारित स्थानीयता विधेयक राज्यपाल द्वारा वापस किए जाने के बाद राज्य सरकार अब इस पर मंथन कर रही है। विधेयक दोबारा राज्यपाल के पास भेजने से पहले सरकार विधि विशेषज्ञों से राय लेगी। राज्यपाल ने पूर्व में विधेयक की वैधानिकता पर गंभीरता पूर्वक विचार करने का सुझाव सरकार को देते हुए विधेयक को वापस किया था। उन्होंने विधेयक संविधान व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप बनाने का सुझाव दिया था। अब सरकार चाहती है कि इसमें कोई त्रुटि नहीं रह जाए, इस कारण महाधिवक्ता से लेकर विधि विशेषज्ञों से राय ली जाएगी। 23 अप्रैल से होगी बीएड प्रवेश परीक्षा। 10 फरवरी से भरे जाएंगे आवेदन। बोर्ड ने जारी की सूचना। झारखंड के सरकारी व निजी बीएड संस्थानों में संचालित बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 23 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका एवं पलामू जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा OMR सीट आधारित होगी। झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए कुल सीटों में से 85% सीटें आरक्षित होंगी, जबकि 15% सीटें खुली रहेंगी। प्रति वर्ष 5 लाख नौकरी का वादा था, अब रद्द हो रही नियुक्तियां। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 12 नियुक्ति प्रक्रियाओं को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट द्वारा नियोजन नीति रद्द के फैसले के बाद कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने अधियाचना वापस करने के लिए JSSC को पत्र भेजा था। इसके बाद JSSC ने बुधवार को 12 नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर जारी विज्ञापन को रद्द कर दिया है। विज्ञापनों के रद्द होने से करीब 11,000 पदों पर हो रही नियुक्ति प्रक्रिया में ग्रहण लग गया है। झारखंड में नक्सलियों ने फिर किया IED ब्लास्ट, 3 जवान घायल। झारखंड में नक्सली वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। बूढ़ा पहाड़ से नक्सलवाद के खात्मे के दावे के बीच कोल्हन रीजन में नक्सलियों की सक्रियता कायम है। गुरुवार को इसी कड़ी में नक्सलियों द्वारा प्लांट किए गए IED बम की चपेट में आकर 3 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को प्राथमिक उपचार के उपरांत रांची एयरलिफ्ट किया गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार को सुरक्षा बल के जवान गोयल केरा थाना क्षेत्र के मेरालगाड़ा में तलाशी अभियान में निकले थे, तभी वे नक्सली द्वारा प्लांट किए गए IED बम की चपेट में आ गए। झामुमो का 44वां स्थापना दिवस पर दुमका पहुंचे दिसोम गुरु शिबू सोरेन व CM हेमंत सोरेन। झामुमो के 44वें झारखंड दिवस को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो सुप्रीमो सह राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन हेलीकॉप्टर से दुमका एयरपोर्ट पहुंचे। दुमका के खिजूरिया स्थित आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वहां मौजूद लोगों से उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान इनकी समस्याओं के निदान को लेकर उन्होंने पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इससे पहले दुमका हवा अड्डा पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिला प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रैली के बाद सभा का आयोजन किया जाएगा। सरायकेला सदर हॉस्पिटल के दूसरे तल्ले से कूदकर एक मरीज ने की आत्महत्या। सरायकेला सदर अस्पताल के दूसरे तल्ले से एक मरीज ने कूदकर आत्महत्या कर लिया। मृत मरीज की पहचान 55 वर्षीय महावीर मार्डी के रूप में हुई, जो गम्हरिया के श्री रामपुर गांव निवासी था। उसे 30 जनवरी 2023 को कमजोरी एवं अन्य बीमारी होने के कारण सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्कूल नहीं आने वाले बच्चे नहीं दे पाएंगे परीक्षा, कम उपस्थिति पर विभाग नाराज। झारखंड के सरकारी स्कूलों में स्कूल नहीं आ रहे बच्चों को परीक्षा से वंचित किया जाएगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों की कम हो रही उपस्थिति पर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने नाराजगी जताई है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि बच्चे की उपस्थिति बढ़ाएं, अन्यथा परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने निर्देश दिया कि धनबाद, पलामू, कोडरमा, गोड्डा, गिरिडीह, गुमला में स्कूली बच्चे की उपस्थिति 30% से भी नीचे है। धनबाद में पिछले महीने 21% बच्चे ही स्कूल आ रहे थे, जो चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति में झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित उपस्थिति का जो प्रतिशत निर्धारित किया है उनका पालन हो। वैसे छात्र जो निर्धारित उपस्थिति का प्रतिशत पूरा नहीं करते हैं उन्हें परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दुमका में JMM के सांसद विधायकों ने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। झामुमो का 44वां झारखंड दिवस के मौके पर रैली निकाली गई। रैली SP कॉलेज मैदान से निकालकर सिद्धू कान्हू चौक पहुंची। यहां पार्टी सांसद विजय हांसदा, दुमका विधायक बसंत सोरेन और लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।
झारखंड के किसानों की आय में आई 30.7% की गिरावट। संसदीय समिति की रिपोर्ट से खुलासा। किसानों की आय डबल करने की कोशिश के बीच झारखंड में कृषकों की आय में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। संसदीय समिति की रिपोर्ट से पता चला कि किसानों की कमाई 30.74% तक गिर गई है। संसदीय समिति की 46वें रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 के दौरान झारखंड के किसानों की आय में कमी आई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।